छोटे से गांव में जुबैदा नाम की एक गरीब लेकिन खुददार औरत रहती थी। वो एक बीवी थी और उसका 7 साल का बेटा हारिस उसकी पूरी दुनिया था। पति के गुजर जाने के बाद जुबैदा ने सिलाई करके, दूसरों के घरों में बर्तन धोकर और छोटे मोटे काम करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया। गांव वाले उसकी मेहनत की कदर करते थे, लेकिन गरीबी एक ऐसी चीज है जो पूरी तरह से कभी पीछा नहीं छोड़ती। एक सर्द शाम जब ठंडी हवा चल रही थी, जुबैदा चूल्हे के पास बैठी आखिरी रोटी बना रही थी। हारिस भूखा था और चुपचाप अपनी माँ को देख रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए क्योंकि आटे का आखिरी पेड़ा बचा था। कल क्या बनेगा वो नहीं जानती थी। इसी बीच दरवाजे पर दस्तक हुई। जब जुबैदा ने दरवाजा खोला तो सामने गांव का चौधरी खड़ा था। चौधरी ने कहा, जुबैदा, मेरी बीवी बीमार है। अगर तू कल दोपहर तक मेरे खेतों में थोड़ा काम कर दे तो मैं तुझे कुछ राशन दे दूंगा। जुबैदा का दिल कांप गया। चौधरी की नजरें पहले भी सही नहीं लगी थी, लेकिन हारिस की भूख के सामने उसने हाँ कर दी। अगले दिन सुबह सुबह वो खेत में पहुंची। चौधरी अकेला खड़ा था। उसकी आंखों में वही गंदी नीयत साफ दिख रही थी जिससे जुबैदा डरती थी। उसने एक बहाने से जुबैदा को अकेले कमरे में बुलाया, लेकिन जैसे ही जुबैदा कमरे में पहुंची, उसने छत से एक ईंट उठाई और कहा, मैं गरीब हूँ, मजबूर हूँ, लेकिन बेगैरत नहीं हूँ। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो ये ईंट सीधे तेरे सिर पर पड़ेगी। चौधरी हक्का बक्का रह गया। जुबैदा वहां से निकल भागी और सीधे गांव के नंबरदार के पास पहुंची। नंबरदार ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और जुबैदा की बात सबके सामने रखी। चौधरी की असलियत सबके सामने आ गई। गांव वालों ने मिलकर उसे गांव से निकाल दिया। इसके बाद गांव की औरतों ने मिलकर जुबैदा के लिए एक छोटा सिलाई केंद्र शुरू किया, जहां वो मेहनत से काम करके इज्जत की रोटी कमाने लगी। एक माँ मजबूर हो सकती है, मगर अपनी इज्जत के लिए कभी झुकती नहीं। जो माँ अपने बच्चे के लिए लड़ती है, वो सच्चाई और हिम्मत की सबसे बड़ी मिसाल होती है।